I'm Nisha, and in this video, I'm going to tell you my Bhopal SSB experience. So, my SSB was in April, and now I'm making this video so that you all who are going there for the first time, like this was my first SSB, so मैं अपना experience आप लोगों के साथ share करूँगी. So, starting from the beginning, so my SSB was on 4th April, and I guess I was the one of the ending process in that. In April, every SSB get over. So at last, there were only two batches for female candidates. So I was one of them. So I went Bhopal one day before. So बेटर है कि आप अपने एसएसबी स्टेशन पर एक दिन पहले जाके वहाँ घूम आए, वहाँ देख लें कि डिस्टेंस कितना है जहाँ पर भी आपने स्टे किया हुआ है, और अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाएं. इन केस अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप ये देख लें कि वहाँ आसपास कोई कैफे, साइबर कैफे है क्या. इन केस अगर आपको कोई कार्बन कॉपी, जेरोक्स वगैरह चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं. स्टार्टिंग से बात करें तो अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो आपको टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस. उसमें आपको आपके थर्ड एसी तक का आने जाने का जो भी फेयर है वो लोग वहाँ पे रिटर्न कर देते हैं फॉर कैंडिडेट ओनली. अगर आपके साथ आपके गार्जियन और पेरेंट्स जा रहे हैं तो उसके लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. सेकेंड थिंग, आपको अपना कॉल अप लेटर और अपने फोटोग्राफ्स, आई थिंक 40 फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं पासपोर्ट साइज. अगर आप रिकमेंड होते हैं तो वो उसके बाद नीड होती है, बट आप लेके जाए, आई होप यू विल गेट रिकमेंड. तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉल अप लेटर उसको फिल करके लेके जाना है. और कॉल अप लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके टैटू है बॉडी पे तो उसके लिए आपको अलग एक अपेंडिक्स फिल करके लेके जाना है. तो जो भी अपेंडिक्स आपसे रिलेट कर पा रहे हैं आप उन सबको फिल करके लेके जाइए. थर्ड थिंग इज, बेटर है आप अपने एसएसबी सेंटर पर एक दिन पहले पहुंचे, स्टे करें और सेंटर को देख के आए. मेरा सेंटर भोपाल में था. मैंने नियरेस्ट स्टेशन जो भी था वहाँ का, भोपाल जंक्शन आई गेस. सो वहाँ पे मैं ट्रेन से निकली, उसके बाद अपने एसएसबी स्टे वहीं पर नियरेस्ट जो स्टे जहाँ पे मैंने किया था दैट वाज एसएसबी स्टे, एंड आई कैन send their number in the description box. स्टे वॉज क्वाइट गुड, द स्टाफ वॉज काफ़ी सपोर्टिव. तो और सबसे बड़ी बात कि वो मिलिट्री स्टेशन से सिर्फ 200 और 300 मीटर्स की दूरी पर था. तो शाम को हम लोग वहाँ वॉक करके आए थे मिलिट्री स्टेशन तक. तो अब बात करते हैं दी डे की. दी डे पे क्या क्या होता है. सो गाइस, सबसे पहले आपको जल्दी सोना है. टिल 9-9:30 आपको सो जाना है ताकि आप सुबह फ्रेशन और एकदम रिलैक्स उठे. अगर आप लेट सोएंगे तो आप लेट ही उठेंगे. 5:30 का रिपोर्टिंग टाइम है. 5:30 से 6 तक आपकी रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद नहीं होती है. 5:30 आपको मिलिट्री स्टेशन के गेट के बाहर खड़े होना है. मैं भी 5:30 निकल चुकी थी. अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना लगेज और अपना एक बैकपैक आप लेके जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ अलाउड नहीं होता है. आपको पूरा फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के जानी है. लाइट कलर शर्ट, डार्क ब्लैक, ब्लू, ग्रे पैंट और ट्राउजर एंड फॉर्मल शूज, प्रॉपरली पॉलिश्ड. अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यू आर सपोज टू टाई योर हेयर इन अ बन एंड देन यू कैन अप्लाई दैट नेट ऑन योर हेयर. इफ यू हैव शॉर्ट हेयर देन यू कैन मेक ponytail ऑल्सो. सो ये तो हुई चीजें आपको एंट्री तक पहुंचने के लिए. एंट्री पर आपसे आपका एक फॉर्म ले लिया जाएगा कॉल अप लेटर का. उसके बाद आपको गेट से अंदर लेके जाया जाएगा. गेट से अंदर ले जाने के बाद आपकी अटेंडेंस होगी और अलग अलग लाइन बनवा दी जाएंगी. स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स, कॉन्फ्रेंस आउट और जो पहली बार एसएसबी देने आए हैं. उसके बाद आपको मिलिट्री की एक बस लेने आएगी. उसमें आपको अपने लगेज को रखना है, बैठना है. सीट कभी मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती है, और वो आपको अंदर मिलिट्री स्टेशन में ऑफिस तक लेकर जाएगी. तो उस बस में चढ़ने के दौरान आपको अपने ओएलक्यू का प्रदर्शन करके नहीं दिखाना है कि आप दूसरों का लगेज उठा रहे हैं. डेलिबरेटली नहीं करना है. अगर हाँ आप हेल्प करना चाह रहे हैं किसी की, आपका कोई मेट है, कोई फ्रेंड है, आप कर सकते हैं, बट ओएलक्यू एक्सप्रेस नहीं करने हैं. ऐसा नहीं है कि आपको वहीं से एग्जामिन करना शुरू कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये सब मिथ है, ऐसा रियल में कुछ नहीं होने वाला है. तो आप वहां जाएंगे, सबसे पहले आपको लाइन में खड़ा करके इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे. वहां से आपको मेस में भेजा जाएगा. मेस में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. हम लोगों को सैंडविच और पोहा मिला था आई गेस, एंड चाय, कॉफी, आप जो भी लेना चाहे.
उसके बाद विद इन 10 मिनट्स आपको नाश्ता करके वापस पहुंचना है उसी जगह जहां से आपकी लाइनिंग शुरू हुई थी। उसके बाद आपको वहां से फॉर्म फिल कराए जाएंगे। आपके लिए जो भी आप फोन गैजेट्स लेके जा रहे होंगे वो सब अलग रखवा लिए जाएंगे। एक और फॉर्म फिल कराए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक अलग रूम में भेजा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th 12th आधार कार्ड में नेम सेम होना चाहिए। कोई डिटेल्स में डिस्क्रिपेंसी नहीं चलती है। वो एक एक चीज मेंशन करते हैं और बहुत माइन्यूटली चेक करते हैं। आपके फोटोज, आपके 2 फोटो आपको वहां सबमिट करने होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी एक अलग लाइन बनेगी। वहां पर आपको आपके चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको अपने कॉल अप लेटर को जमा कर देना है। वहां से चेस्ट नंबर लेने के बाद आपको एक अलग रूम में भेजा जाएगा जहां पर आपके टीए का एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। टीए का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वो आपसे आपका फेयर और डेस्टिनेशन पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और कितना फेयर आपका था और आप पहली बार एसएसबी देने आए हैं या नहीं। इतना सब होने के बाद 9 या 10 बज जाते हैं। इतना टाइम लग ही जाता है रफली। उसके बाद आपको भेजा जाता है द रियल बैटल फील्ड, OIR। उसके लिए आपको एक अलग रूम में भेजा जाता है। काफी बड़ा हॉल होता है। ऐसी सीट्स होती है, सामने स्मार्ट बोर्ड होता है, बड़ी स्क्रीन होती है। आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वहां पे टीचर्स, सिविल यूनिफॉर्म में होते हैं। यू कैन नॉट हाइड एंड यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट दैट यू आर नर्वस। वो ऑटोमेटिकली दिख जाता है बट वो आपको कम डाउन करने की पूरी कोशिश करते हैं। OIR टेस्ट मिलते हैं। OIR के बारे में जो मिथ है, लेट बी क्लियर। OIR चेक नहीं होता है। OIR पे टिक लगे होते हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। OIR बिल्कुल नए हैं, एकदम लैमिनेटेड पेज होते हैं। ठीक है। और वो OIR में कोई टिक कुछ नहीं मिलता है। एक आधे क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा मार्क हुआ है दैट्स डिफरेंट। लेकिन OIR आप हल्के में नहीं ले सकते। OIR के लिए आपको स्पेसिफिकली मेहनत करने की जरूरत है। और आप उसके लिए चेस्ट नंबर 27 की ऑरेंज कलर की बुक आती है। आई होप यू गाइस नो दैट एंड आई विल शो यू इट। So this book I was talking about, I have prepared my OIR from here only, and this book is quite good. In this you will get every type of question series English, so you can prepare OIR from this book. And this is chest number 28 SSB OIR test. So OIR आप अच्छे से प्रिपेयर करना जाना है गाइस, अगर आपको स्क्रीन इन होना है तो। OIR होने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। उस ब्रेक में किसी से बात बात नहीं करनी है ज्यादा। फिर वहां पे आपको PPDT राउंड के लिए भेज दिया जाता है। PPDT राउंड में भी सेम है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। फिर आपको एक ब्लैंक शीट दी जाएगी, उसमें डिटेल्स होंगी कैरेक्टर के बारे में जिसमें आपको फिल करना है। 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी। पिक्चर दिखाने के बाद वो लोग अच्छे से आपको मोटिवेट करेंगे स्टोरी लिखने के लिए। उस स्टोरी को लिखने के लिए आपको 2 मिनट 3 मिनट मिलेंगे। फिर आपको फाइनल टच देके वो सबमिट कर देनी है। ये सारा प्रोसेस 5 मिनट में होना है। स्टोरी के लिए अगर मैं एक बात इंपॉर्टेंट बोलूँ तो आई हैव मेड दैट मिस्टेक एंड प्लीज यू डोंट मेड। ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग। वहां आपकी साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है। सो यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट कि आपको ये स्टोरी नहीं बनानी है क्योंकि ये अच्छी नहीं है। नहीं, आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है आपको उस पे स्टोरी बनानी है। गाइस, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट फीडबैक आई एम गिविंग यू। आई हैव ऑल्सो थॉट कि यार मेरे को ये थॉट अच्छा नहीं आ रहा है, इस पे तो नहीं बनानी चाहिए। बट वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट बैठा है वो जब आप वहां नरेशन दोगे तो वो समझ में आ जाएगा कि आपका थॉट है ही नहीं। आपका फर्स्ट थॉट जो आपके दिमाग में उस पिक्चर को देखने के बाद आया, आपने उस पे स्टोरी नहीं बनाई है और आप पकड़े जाओगे। एंड आई होप आप पकड़े गए तो फिर रिजल्ट आप मान सकते हैं। PPDT राउंड होने के बाद आपको 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है। आपको खड़े रहना पड़ता है, कोई बैठने की अरेंजमेंट नहीं होती है। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा नरेशन के लिए। नरेशन में 10-10 और 15-15 वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कितने का ग्रुप बनाए। उसमें ग्रुप बनाने के बाद आपको नरेशन के लिए भेज दिया जाएगा। नरेशन के लिए 3 ऑफिसर्स आपके सामने बैठे होते हैं, इंटरव्यूअर, साइकोलॉजिस्ट और GTO। तीनों ऑफिसर सिविल यूनिफॉर्म में होते हैं, आप नहीं पहचान सकते कि ये किस रैंक के ऑफिसर है। सो आप ऐसे हाफ सेमी सर्कल में आप लोग बैठते हैं और ऐसे चेस्ट नंबर वाइज लाइक 21, 22, 23, 24, 25
सो इस तरीके से बैठने के बाद वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस में ये है कि आप उनकी तरफ देख के नहीं बोलेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे। यू जस्ट स्टार्ट विद योर स्टोरी डायरेक्टली फ्रॉम गुड इवनिंग फ्रेंड्स और हेलो फ्रेंड्स। सो वहां से आपको स्टोरी नरेट करनी है। नरेशन के लिए आपको 1-1.5 मिनट का समय मिल जाता है। उसके बाद आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। नरेशन के टाइम पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दूसरे की स्टोरी सुननी है, और अगर पॉसिबल हो कि उसमें कुछ ऐसा एक्शन है जो आप अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। कॉमन स्टोरी भी बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। अगर पिक्चर नॉर्मल है तो उसपे सब कॉमन बना सकते हैं। तो बेटर है कि आप उनके वहां से वो एक्शन कॉपी कर लें और अपने में लगा दें। नरेशन के लिए 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका कॉन्फिडेंस। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और तीसरा, आपकी स्टोरी। Friends, this is reality. Story doesn't matter that much, that the confidence, the communication skill does. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ हाई प्रोफाइल इंग्लिश से नहीं है। कम्युनिकेशन का स्किल का मतलब होता है कि कब आपको पॉज लेना है, कब पिच लो जानी है, कब हाई जानी है, किस बात पे कितना कन्विक्शन देना है, किस बात पे कितना प्रेशराइज करना है। इन सब चीजों को कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। फिर बात आती है जीडी की और इतना हीटेड जीडी करती हैं लड़कियां, बाय गॉड, आप नहीं सुन पाएंगे। और उसमें कंक्लूजन कभी आता नहीं है। गर्ल्स के ग्रुप में स्क्रीनिंग के टाइम पे कंक्लूजन नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें हर किसी को स्क्रीन इन होने की जो जज्बा अंदर होता है, उसमें नहीं बनता है कंक्लूजन। मेरे ग्रुप में भी नहीं बना था। फिर अंत में जीटीओ सर ने बोला कि ओके लेडीज, अब हम आपको आधे आधे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फिर उन्होंने हम लोगों को 6-6 के ग्रुप में डिवाइड किया। हमारा ग्रुप तब भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया। सो इट डजेंट मैटर कि आपको नेसेसरीली कंक्लूजन ड्रॉ करना है या फिर अपने पॉइंट्स देने हैं, बट आपको पार्टिसिपेट करना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको पार्टिसिपेट करना है, अपने पॉइंट को चेंज नहीं करना है। जीडी में ये गलती नहीं करनी है कि मैं ये बोल रही थी अभी, मेरा एक्शन ये है, लेकिन दूसरा ये बोल रही है तो मैं ये चेंज कर दूंगी, नहीं मेरा भी एक्शन वही हो गया। नहीं, उससे दिखाई देता है कि आपको अपने पॉइंट पे कितना कन्विक्शन है। जीडी में आपको अपने टॉपिक और पॉइंट्स चेंज नहीं करने हैं। स्टिक टू योर कमांड। जो आपने बोला है वो सही बोला है, वहां कोई आपको जज नहीं कर रहा है। सो जीडी होने के बाद ओके देन लेडीज, थैंक यू सो वेरी मच, वो आपको भेज देते हैं और आप आ जाते हैं। उसके बाद आप लंच करते हैं। लंच करने के बाद आप 2 घंटे 3 घंटे वेट करते हैं। इट डिपेंड्स टू एसएसबी सेंटर। जैसे भोपाल में रिजल्ट 5 बजे के आसपास आ गया था, तो 5 बजे वो आपको एक एक ऑफिसर फाइल लेके आते हैं, आपको नीचे खड़ा करते हैं लाइन लगा के चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग। और वो जिस जिसका रोल नंबर बोलते हैं, सीडीएस एग्जाम में जो आपका रोल नंबर था, वो बंदे स्क्रीन इन हो जाते हैं। एंड बाकी को थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। सो दैट्स ऑल द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग इन एसएसबी। सो मेरा एसएसबी एक्सपीरियंस, इट वाज सो इंसाइटफुल, it was very good, and I have realized my mistake. So now the most important angle, what is my result? So friends, I got a screen out in my first ssb, and I'm preparing again for the same, and let's hope for the best this time. So in terms of learnings which I have acquired from this experience is, first is, I didn't trust my gut feeling. I changed my thought after seeing that picture. That picture was something like a play, that nukkad natak type. But because of peers, there are so many faculties here and there who usually told us never make stories on natak and movies. So I trust that thing, and I didn't make the story on nukkad natak, and I made it like a inter university wrestling competition. So it was, my story was good and narration went well, but screening is little, you are not, you cannot control your screening. It happens. It is very vague process and it is not in our hand, so it's okay. I have learned and I will prepare again. So that's all. Experience was quite enriching, and खाना बहुत बुरा था एसएसबी का भोपाल का खाना बहुत बुरा था, बट वहाँ कैंटीन फैसिलिटी होती है तो आप वहाँ पर खा सकते हैं। वापसी की टिकट अगर आप लोगों ने नहीं कराई है तो एसएसबी सेंटर के अंदर ही एक ट्रैवल एजेंट होता है, आप उससे कांटेक्ट करके अपनी टिकट कंफर्म करा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।